बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, एपिसोड 5 के साथ मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अपनी पिछली एपिसोड में हमने बताया था कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जाबिया के मुकाम पर पहुंच गए, तो दूसरी तरफ से बैतुल मुक़द्दस के ईसाई रईस भी जाबिया के मुकाम पर पहुंच गए। फिर इसी मुकाम पर वो तारीख साज मुआहिदा हुआ जिसकी तफसीलात हस्ब ज़ैल है। ये वो अमान है जो अल्लाह के गुलाम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एलिया के लोगों को दी। ये अमान उनकी जान, माल, गिरजा, स्लेब, तंदुरुस्त, बीमार और उनके तमाम मज़ाहिब वालों के लिए है। इनके गिरजाओं में ना सुकून इख्तियार की जाएगी और ना वो उठाए जाएंगे, यहाँ तक कि इनके अहाते और चार दीवारियां भी महफूज रहेंगी। ना इनकी स्लेबों को नुकसान पहुंचाया जाएगा और ना इनके माल में कुछ कमी की जाएगी। मजहब के बारे में इन पर कोई जबर नहीं किया जाएगा। वाज़िया रहे कि एलिया में इन लोगों के साथ यहूदी रहने नहीं पाएंगे। एलिया वालों पर फर्ज है कि वो दूसरे शहरों की तरह जिजिया अदा करें और यूनानियों को अपने इलाके से निकाल दें। इन यूनानियों में से जो शहर से निकलेगा, इसकी जानो माल की हिफाजत की जाएगी जब तक कि वो अपनी जाए पनाह पर ना पहुंच जाए। और इनमें से जो एलिया में सुकून इख्तियार करना चाहे तो इसके लिए भी अमान है, मगर इसे एलिया वालों की तरह जिजिया देना होगा। एलिया वालों में से जो शख्स अपनी जानो माल लेकर यूनानियों के साथ निकल जाना चाहे वो भी मामून व महफूज है। इस तहरीर पर अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफा और मुसलमानों का जिम्मा है, बशर्ते कि ये लोग मुकर्ररा जिजिया अदा करते रहे। इस मुआहदे पर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो, उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो और माविया बिन अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो गवाह है। ये मुआहदा 18 हिजरी में तहरीर किया गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, यहाँ पे आपको हम बताते चले कि एलिया खलीज उक़बा के शमाल सिरे पर वाक़िया एक साहली शहर है। इस मुआहदे की तकमील के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो बैतुल मुक़द्दस की जानिब रवाना हुए। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर फौजी अफसरान ने शहर के बाहर निकलकर अमीरुल मोमिनीन का इस्तकबाल किया। इस्लाम के अजीम फातेह का लिबास इतना मामूली और फरसूदा था कि इसे देखकर मुसलमान फौजियों को शर्म सी महसूस होने लगी, इस ख्याल से कि अमीरुल मोमिनीन को इस लिबास में देखकर ईसाई क्या कहेंगे। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तुर्की घोड़ा और कीमती पोशाक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में पेश की। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह ने जो हमको इज्जत बख्शी है वो इस्लाम की इज्जत है और वही हमारे लिए काफी है। फिर फातिह ईरान और रूम यही बोसीदा लिबास पहने हुए बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। सबसे पहले मस्जिद अक्सा में हाजिर हुए और चंद आयात कुरानी पढ़कर महराब दाऊद के करीब तवील सजदा किया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों से किया हुआ वादा पूरा कर दिया था कि अगर तुम मोमिन हो फिर तुम ही दुनिया पर गालिब रहोगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सुबह तकरीयत और अल जजीरा शाम और इराक के दरमियान वाक़िया थे। बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद शिकस्त खुर्दा ईरानी और रूमी इन्हीं दोनों मुकामात की तरफ जमा हुए और अपने अकायद के इख्तलाफ के बावजूद मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद होकर हंगामा आराई करने लगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की हिदायत के मुताबिक हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 5000 सिपाहियों के साथ किला तकरीयत का मुहासरा कर लिया। फिर एक खुर्रेज जंग के बाद इस्लामी लश्कर ने तकरीयत पर कब्जा कर लिया। बहुत ही मुख्तसर तादाद में ईरानी और रूमी अपनी जानें बचाकर फरार हो सके, बाकी सब के सब मौत की खुराक बन गए। इस्लामी परचम मजीद बुलंद हुआ और कुस्तुनतुनिया में बैठे हुए मगरूर ईसाई बादशाह कैसर रूम को एक और सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। फिर वक्त अपनी मुकर्ररा रफ्तार से गुजरता रहा और इस्लामी सल्तनत सियासी नशेब व फराज से दो चार होती रही, यहाँ तक के 5 सदियां गुजर गई। ये 532 हिजरी की एक तारीख रात का वाक़या है। इस वक्त नजमुद्दीन अयूब किला तकरीयत का हाकिम था। नजमुद्दीन अयूब का ताल्लुक कुर्दों के मुअज़्ज़ज़ तरीन कबीले कुर्बिया से था। नजमुद्दीन अयूब आसाइशो इज्जत व वकार की जिंदगी गुजार रहा था कि अचानक बदबख्ती इसके खानदान पर साया फगन हो गई। तकरीयत के हाकिम आला मुजाहिदुल दीन की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ
जिसमें कहा गया था कि नजमुद्दीन अयूब और इसका छोटा भाई असदुद्दीन शेर को इसी वक्त तकरीयत छोड़कर बहुत दूर चले जाएं। जब नजमुद्दीन अयूब इंतहाई शिकस्तगी के आलम में सवाने सफर बांध रहा था, इस वक्त महल में एक नौमौलूद बच्चे की चीखें सुनाई देने लगी। दुनिया में आने वाला ये बच्चा तकरीयत के माजूल हाकिम नजमुद्दीन अयूब का फर्जंद था। कुछ देर बाद एक कनीज बच्चे को लिए हुए नजमुद्दीन अयूब की खिदमत में हाजिर हुई। पहले इसने इंतहाई पुरजोश लहजे में बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद दी, फिर आदाब व एहतराम के साथ अर्ज करने लगी, अमीर मोहतरम, छोटे अमीर के कानों में अजान देकर इनका नाम तजवीज कर दीजिए। कनीज की बात सुनकर नजमुद्दीन अयूब गजबनाक हो गया और चीख कर बोला, मेरे सामने से ले जाओ इस मनहूस को, मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। यह बच्चा फातेह आजम सलाहुद्दीन अयूबी था, जिसे इसका बाप मनहूस समझता था। नजमुद्दीन अयूबी की कनीज बच्चे को लिए हुए इसकी माँ के पास पहुंची। कनीज का चेहरा बुझा बुझा था। खानम, क्या बात है? नजमुद्दीन अयूब की बीवी ने कनीज से पूछा, जब तू बच्चे को लेकर अपने आका के पास जा रही थी तो बहुत खुश थी, मगर अब तेरे चेहरे से गहरी उदासी झलक रही है, आखिर क्या वजह है? कनीज खानम ने बच्चे को अपनी मालिका के पहलू में लिटाया और उदास लहजे में कहने लगी, आका अपने बेटे की पैदाइश से खुश नहीं है। नजमुद्दीन अयूब की बीवी के चेहरे पर हैरत और फिक्र के साइल लरजने लगे। आखिर मेरे बच्चे में क्या खराबी है? वो खूबसूरत है, इसके हाथ पांव सही सलामत है। माँ के लहजे से नागवारी का रंग झलक रहा था। कनीज खानम सर झुकाए खामोशी से खड़ी रही। वो अपने आका नजमुद्दीन अयूब के अल्फाज दोहराना नहीं चाहती थी। नजमुद्दीन अयूब की बीवी कुछ देर तक कनीज के जवाब का इंतजार करती रही, मगर जब वो कई बार सवाल करने पर भी नहीं बोली तो इसने तेज लहजे में खानम को हुक्म देते हुए कहा, दोबारा अपने आका के पास जाओ और मेरा पैगाम दे कि मैं इन्हें याद कर रही हूँ। कनीज खानम खामोशी के साथ चली गई और इसने नजमुद्दीन अयूब के सामने अपनी मालिका के अल्फाज दोहरा दिए। इस वक्त नजमुद्दीन अयूब अपनी कुर्सी पर उदास बैठा था। इसकी नजरें सामने खुलने वाली खिड़की पर मरकूज थी। खानम कुछ देर तक खड़ी अपने आका के जवाब का इंतजार करती रही, मगर जब नजमुद्दीन अयूब इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ तो वो उल्टे कदमों वापस चली गई। नजमुद्दीन अयूब की बीवी जुबैदा के लिए शौहर का ये तर्ज अमल और कनीज की खामोशी नाकाबिल फहम थी। कई बार इसके जी में आया कि वो उठकर नजमुद्दीन अयूब के कमरे तक जाए और इससे पूछे कि इस बेरुखी और नाखुशी का क्या सबब है, मगर वो शदीद ज़ईफ और नातवानी के बाइस अपने इरादे पर अमल करने से कासिर थी। वो बहुत देर तक जहनी खलफशार का शिकार रही। हजारों अंदेशे और वसवसे इसे घेरे हुए थे। इसने कई बार अपने नौमौलूद बच्चे की तरफ देखा, जिसका रंग सुर्खी माइल था और वो आंखें बंद किए दुनिया व माफिया से बेखबर सो रहा था। जुबैदा की आंखों में आंसू आ गए और वो ममता के बेमिसाल जज्बे से बेकरार होकर बच्चे के चेहरे पर झुकी और इसकी पेशानी पर अपने होंठ रख दिए। मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया में क्यों आ गए? अभी जुबैदा अपनी बात मुकम्मल करने नहीं पाई थी कि यकायक कमरे में एक बार आवाज गूंजी, आपको फर्जंद की पैदाइश मुबारक हो। जुबैदा बहुत तेजी से उठकर बैठ गई। इसके सामने नजमुद्दीन अयूब का छोटा भाई असदुद्दीन शेर को खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसके चेहरे से गहरी मुसर्रत की झलकियां नुमायां थी। असद, क्या तुम अपने भाई के पास से आ रहे हो? जुबैदा का लहजा उदास था और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं खुशी की ये खबर सुनकर सीधा आपके पास आ रहा हूँ। असदुद्दीन शेरकोह के लहजे में किसी कदर हैरत थी। आप क्यों रो रही हैं? ये सवाल अपने बड़े भाई से करो, वो बेटे की पैदाइश से खुश नहीं है। जुबैदा ने गमज़दा लहजे में जवाब दिया। असदुद्दीन शेरकोह की हैरत में मजीद इजाफा हो गया था। वो चंद लम्हों तक अपनी भाभी के बहते हुए आंसुओं और धुआं धुआं चेहरे को गौर से देखता रहा, फिर तेजी के साथ कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद असदुद्दीन शेरकोह अपने बड़े भाई नजमुद्दीन अयूब के सामने खड़ा था। बिरादर मोहतरम, मुझे बताया गया है कि आप अपने छोटे फर्जंद की पैदाइश से खुश नहीं हैं। न इसकी शक्ल देखी, ना कोई नाम रखा। इस नाराजगी की वजह असदुद्दीन शेरकोह के लहजे से तलखी झलक रही थी, हालांकि वो बड़े भाई का बहुत एहतराम करता था। तुम्हें मालूम है कि मुझे आज ही किलादारी के मनसब से माजूल कर दिया गया है। नजमुद्दीन अयूब ने अपने छोटे भाई को इंतहाई सख्त लहजे में मुखातब करते हुए कहा, और इसके साथ ही ये हुक्म मिला है
کہ ہم دونوں بھائی ایک ہفتے کے اندر صوبہ تقویت کی حدود سے نکل کر بہت دور چلے جائیں۔ معزز سامعین، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔